दिल से दिल तो मिल जाएगा, दिल से दिल तो मिल जाएगा, हाथ में लेकर हाथ चलो। दिल से दिल तो मिल जाएगा, हाथ में लेकर हाथ चलो। जब तलक है एक ही मंजिल, तब तलक तो साथ चलो। नमस्कार। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से उदय भानु प्रताप सिंह जी को जोनल प्रेसिडेंट खनूर का बनने के मौके पे अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनको पूरी तरीके से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी युवती की जितनी भी टीम है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के, जो भी उनके जोनल लेवल के इशू जब होंगे हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे और चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहेंगे। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी का इतिहास रहा है कि पिछले 20 साल से पूरे जुनून के साथ, पूरे जज्बे के साथ जितने भी टीचिंग कम्युनिटी के हमारे इश्यूज थे वो हमने एक लड़ाई लड़ी है और बहुत सारी अचीवमेंट जो है वो आपको सबको पता है क्या क्या हमने हासिल किया है। और आने वाले वक्त में भी जो हमारा इतिहास रहा है उससे हमें मोटिवेट होके, इंस्पायर होके, इनकरेज होके जो भी मुश्किलात हमारे सामने आएंगी उनके खिलाफ हम मजबूती से लड़ेंगे और टीचर के हक और इंसाफ की लड़ाई जो है हमेशा के लिए जैसे हमने लड़ी है वैसे लड़ेंगे। आप सब लोगों का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ासतौर पे सुरजीत जी का, जिनके माध्यम से आपसे मुलाकात करने का मौका हमें मिला है। राजेंद्र सर भी यहाँ हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने आप से रूबरू होने का मौका जो है वो हमें दिया है। आज छुट्टी वाले दिन भी आप यहाँ पर आए, इसका एक मकसद है हमारा जमा होना, संगठित होना। कोई भी जगह ऐसी नहीं है यहाँ 4 लोग इकट्ठा होंगे तो वहाँ से कोई फ्रूटफुल चीज़ बाहर निकल कर नहीं आएगी, ऐसी संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। आज मेरे बड़े साथियों ने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें की। राजेंद्र जी ने एक बहुत, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे शायद हम लोग पहले से काम कर रहे हैं। जो हमारे मास्टर्स हैं जो एसएसए की पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो उनकी पोस्टिंग कहीं और है, सैलरी विड्रॉल उनका कहीं और है। हर 6-7 महीने के बाद उनका जो पोस्ट जो है वो चेंज होती है, सर्विस बुक उनकी घूमती ही रहती है। तो हमारी डिमांड ये है, आप हमारे मेमोरेंडम पढ़ेंगे उसमें हमने रखा है और इस पर 2021 में कार्रवाई भी हुई थी कि एसएसए के मास्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं पे उनकी सैलरी निकलनी चाहिए। वो जो पोस्ट जहाँ से उनकी सैलरी निकल रही है उस पोस्ट को वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दें। तो हमने ये कहा था ट्रांसफ़र मत करिए, लेकिन वो पोस्ट आप क्रिएट कर दीजिए। हमारी वो मांग जो है वो जारी रहेगी और तब तक रहेगी जब तक वो पोस्ट क्रिएट नहीं हो जाती। फिर यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात आई कि गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई आदमी आता है तो सबसे पहला उसका मकसद या कारण उसका गवर्नमेंट जॉब में आने का पेंशन होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट हमारी जो लाइफ है ये सिक्योर हो, हम लोगों को कहीं धर धर की नहीं हमें भड़कना पड़े। तो उसके लिए लोग जो है प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब। लेकिन पेंशन स्कीम को बहाल करना और हम लोगों को नई पेंशन स्कीम के दायरे में लाना, मैं कहता हूँ ये हमें मंजूर नहीं है। और हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो बहाल हो। जितने भी मुलाजिम सरकारी इदारे में हैं सब लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसके दायरे में लाना चाहिए और आफ्टर रिटायरमेंट उनको पेंशन मिलनी चाहिए। अब रही बात कि वो हासिल कैसे होगी, उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं ऑनेस्टली आपसे कहूँगा हम लोग लड़ रहे हैं लेकिन उस लेवल तक हमारी लड़ाई नहीं पहुँची है यहाँ पे हमें सफलता मिलेगी। मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ। लेकिन हमारे साथी जम्मू कश्मीर के बाहर आप लगाओ, वो लोग मेहनत कर रहे हैं। जिन स्टेट्स में लोगों ने मेहनत की है उन स्टेट्स में ओपीएस जॉब लागू भी हुआ। बाकी हर जगहों पे यहाँ स्ट्रगल्स हुई, उसकी वजह से आज एनपीएस बदल के यूपीएस हो गया। और अगर आप भी साथ देंगे, जो स्टेट्स, जो केंद्रीय शासित राज्य जो बचे हैं, यहाँ लोग बाहर नहीं निकले हैं, अगर वो भी निकल जाएंगे तो ज़्यादा वक्त वहीं बचा है कि यूपीएस जो है ये ओपीएस में तब्दील हो जाएगी। उसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, कहने को हम कहते हैं फिर लोगों के बीच में आ जाता है कि मैं तो पुरानी पेंशन में हूँ,
मुझे क्या ज़रूरत है। तो जब हम ये सोचेंगे फिर हम किसी भी मंजिल तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। हम उसके एग्जाम्पल, अगर आप आरटीज को ले लें तो यहाँ पे 4 से 5 कैटेगरीज हैं। ईवीज अलग से लगाए गए, थर्ड टीचर्स लगाए गए, अगेंस्ट ZRP CRP लगाए गए, फिर यूपीएस में जो वो सब्जेक्ट टीचर्स लगाए गए, थर्ड टीचर्स लगाए गए। तो अलग अलग हिस्सों में हमें बांटा गया। लेकिन मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप उन कैटेगरीज में बंटे रहे। अगर किसी ईवी को परेशानी बनी तो हर एक टीचर जो है वो घर से निकला, थर्ड टीचर को बनी तो ईवी भी निकला, जिसका आपके सामने परिणाम है कि आज चाहे ईवी हो, कोई भी कैटेगरी हमारी नहीं है जिसको अपना जायज हक नहीं मिला। तो हमें वहाँ से सीख लेनी चाहिए और अपने स्ट्रगल को उसी दिशा में जो है वो जारी रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा मसला जो राजेश जी ने भी, सुपेश जी ने भी यहाँ पे गिनाया, GPF का है। जीपी आदमी क्यों कटवाता है कि कभी हमें जरूरत पड़े तो वो पैसा हमें उस जरूरत के टाइम मिल जाए। लेकिन आज आलम ये है कि आप आज अप्लाई करिए, सैंक्शन आपको 2 महीने के बाद मिलेगी, विड्रॉल आपको साल के बाद मिलेगा। जब आपको पैसा मिलेगा, जिस मकसद के लिए आपने अप्लाई किया था वो मकसद आपका निकल चुका होगा। जिस बीमारी के लिए आपने अप्लाई किया था वो बीमारी आज नहीं बची होगी। बेटी की शादी के लिए किया था, बेटी की शादी हो गई है, तो आज उस पैसे का हमारे पास हमारे लिए कोई मकसद नहीं है। जो लोग हमारे रिटायर्ड हो गए हैं, 6 महीने से उन लोगों को उनके ड्यूज नहीं मिले हैं। जो आदमी रिटायर होकर जाता है तो बताइए वो क्या सर्विस करके गया जब उसको पैसे ही नहीं मिले। एक साल से लोग दर बदर भटक रहे हैं। बड़े सीरियस इश्यूज जो हमारे हैं, इन पे हमें काम करने की जरूरत है और काम हम ही लोग करेंगे। इन्हीं छोटी छोटी मीटिंग्स को करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा और उस प्लेटफॉर्म से हम लोग बात करेंगे। आज जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से यहाँ अखनूर जोन में एक मीटिंग की गई, जिसमें हमारे उदय भानु प्रताप सिंह जी को जोन अखनूर का प्रेसिडेंट बनाया गया सर्वसम्मति से। पुरुषोत्तम जी यहाँ साथ में थे, सुरजीत जी और तमाम हमारे अखनूर जोन के टीचर्स ने यहाँ भाग लिया है। इनको प्रेसिडेंट बनाने के साथ साथ अलग अलग विषयों पे यहाँ चर्चा हुई है, जिसमें ख़ास तौर पे जितने हमारे मुलाजम जम्मू कश्मीर में 2010 के बाद अपॉइंट हुए हैं उनको नई पेंशन स्कीम के दायरे में रखा गया है। तो यहाँ वक्ताओं ने और हर आदमी ने डिस्कस किया कि हमारी बहुत पुरानी डिमांड, और उसी को दोहराया है कि जितने भी मुलाजिम हमारे हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाए। उसके बाद RT बॉन्ड जितने टीचर्स हैं उन लोगों को ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे में लाया जाए। और जो GPF के केसेस हैं, लोगों ने अपना पैसा जमा करके GP के रूप में जमा किया है, आज उनको ज़रूरत के टाइम पे उनके बिल्स 6 महीनों से ट्रेजरी में पड़े हुए हैं, वो विड्रा नहीं हो रहे हैं। तो लोगों को परेशानी है कि ज़रूरत के लिए हम लोगों ने पैसा जमा किया था, हमारी ही कमाई हमारी ही बचत है, लेकिन टाइमली हमें वो नहीं मिल पा रही है। जो रिटायर हो गए हैं लोग, उनको भी उनके ड्यूज़ ग्रेचुइटीज़ वगैरह नहीं मिल पा रही हैं। तो हमारी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि उन लोगों के वो ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर किए जाएँ। मैं उमर साहब से, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि उनके ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर किए जाएं, ताकि जिस मकसद के लिए उन्होंने वो पैसा जमा किया था, अप्लाई किया है उसको विड्रॉल के लिए, तो वो मिल पाए और उनका वो मकसद पूरा हो सके। तो तमाम टीचरों की ये डिमांड रहती है, जैसे इनकी नाराज़गी भी रहती है टीचरों की, हमें भी बड़ी सारी कॉल्स आती हैं कि स्टूडेंट्स को तो छुट्टियाँ, समर वेकेशन की छुट्टियाँ पड़ती हैं, लेकिन टीचर को जो है वो छुट्टियाँ, उनको भी छुट्टियाँ दी, जब बच्चे नहीं आते तो टीचरों का भी कोई काम नहीं होता, उनकी सैलरी जो है उनको पूरी नहीं दी जाती। इस पर सर क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि टीचर्स ने कभी छुट्टियों की मांग की ही नहीं। हम यहाँ मांग करते हैं कि आप हमारी छुट्टियाँ ख़त्म कर दीजिए, आप बच्चों को दे दीजिए, लेकिन हमें अर्न लीव दीजिए। जैसे बाकी मुलाजमों को आप देते हैं, हमें भी रिटायरमेंट के टाइम पे 10 महीने की वो सैलरी मिलनी चाहिए। आज छुट्टियों के नाम पे शिक्षकों के साथ जो है मजाक किया जा रहा है। आप रिसेंटली एक ऑर्डर देखें, इसमें ये कहा गया छुट्टियाँ तो पड़ी हैं, लेकिन टीचर जो है वो अवेलेबल रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस भी कराएगा, डॉक्स भी देगा, सब कुछ वो करेगा। तो हम समर्थन करते हैं उस ऑर्डर का। आप हमें बुलाइए, हमारी आप सर्विसेज यूटिलाइज़ कीजिए, लेकिन हमें वो बेनिफिट दे दीजिए। आज जो ऑर्डर निकला है कल का छुट्टियों का, पहले ये 60 दिन की हुआ करती थी, फिर ये 45 दिन तक आई, और कल का जो ऑर्डर है वो 35 दिन तक उनको सीमित कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि इनको ख़त्म करें। हम बिल्कुल डिपार्टमेंट के
साथ हैं। हम साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने का मुलाजम ही हमें रखिए, 12 महीने हमसे काम लीजिए, लेकिन हमें जो हमारे ड्यूज़ हैं वो दीजिए। जब आप में अफसोस ये है कि हमारे जो काउंटर पार्ट विंटर जोन्स में आते हैं उनको 3-3 महीने की छुट्टियां मिलती हैं सर्दियों में। तो जब गर्मियों की बारी आती है तो गर्मियों की छुट्टियों को आप 35 दिन तक ले आएंगे। तो हमारी आपके माध्यम से हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं उनसे गुजारिश है, अपील है कि आप ये जो छुट्टियों को ऑर्डर किया है इसको थोड़ा सा प्लीज़ रिकन्सिडर करें, और जो छुट्टियाँ जितनी ज़रूरत बनती है, जो पहले थी कम से कम 45 छुट्टियाँ लोगों को मिलती थी, वो तो आप दे दें। हमें उम्मीद है कि डायरेक्टर साहब इसको रिकन्सिडर करके एक ऑर्डर जो है इस मुतालिक निकालेंगे। ठीक है सर।